चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दो बेटा, आप लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वेसल के अंदर क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मिल्क रेशो वाटर दिया हुआ है। बेटा इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। एक वेसल के अंदर आप लोग को मिल्क रेशो वाटर दिया हुआ है। ठीक है, किस अनुपात में दिया हुआ है, यहाँ पे 5:4 पे दिया है। ठीक है, अब ये वेसल में से क्या करते हैं, मिक्सचर को बाहर निकाल लेते हैं, कुछ क्वांटिटी मिक्सचर की फ्रैक्शन बाहर निकाल लेते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, वाटर से। इक्वल टू रिप्लेस बाय वाटर इक्वल टू 1/4 ऑफ द मिक्सचर। जिस मिक्सचर को निकाला गया उसका 1/4 वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है, विड्रॉल कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या बोला जाता है यहाँ पे, इफ आफ्टर दिस प्रोसेस द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल्स। इसके बाद क्या होता है, यदि इसको रिप्लेसमेंट करते हैं हम, इसमें वाटर की रिप्लेसमेंट करते हैं तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर रिमूव्ड। हमको बताना है शुरुआत में हमने कितना फ्रैक्शन मिक्सचर का निकाल दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोले यार, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा कर लेते अपन लोग। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो दिया है कंटेनर में, क्या दिया है यहाँ पे, मिल्क और वाटर का क्या दिया है, रेशो दिया है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कंटेनर अपने पास, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें बोल दिया उसने, इसमें क्या बोल दिया उसने कि मिल्क और वाटर का कुछ ना कुछ क्या भरा हुआ है बेटा, यहाँ पे मिल्क और वाटर का कुछ ना कुछ क्या भरा हुआ है, यहाँ पे मिक्सचर भरा है। ठीक है, मिल्क और वाटर भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि यहाँ से अगर अपन इतनी क्वांटिटी क्या निकाल लेते हैं, वाटर की मिक्सचर की निकाल लेते हैं, इतनी क्वांटिटी अपने क्या कर दिया, मिक्सचर की निकाल लिया। ठीक है, ये मान लो मैंने x क्वांटिटी निकाल दिया और 1/4 पार्ट अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1/4 पार्ट इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इक्वल का 1/4 पार्ट क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 1/4 मतलब यहाँ पे x/4 पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे रेशो कैसा हो गया, 1:1 हो गया। कैसा हो गया, रेशो इक्वल हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। तो बताओ जरा इनका रेशो क्या चल रहा था, 5:3 चल रहा था। कितना चल रहा था, 5:3। ठीक है, आपने यहाँ पे रिमूव करा और यहाँ पर वाटर को ऐड कर दिया। क्या ऐड करा आपने, वाटर को, तो इनका रेशो कैसा हो गया, 1:1 हो गया। आपने ऐड करा है वाटर को, किसको ऐड कर दिया आपने, वाटर को ऐड कर दिया। ठीक, किसको ऐड करा आपने, वाटर को। तो यहाँ पे मिल्क का रेशो कैसा होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। कितना आएगा यहाँ पे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 5:5 जाएगा। ठीक है, 5:5। आपके हिसाब से आपने वृद्धि कितनी करा, 2 की, और यहाँ पर मिलाया कितना था आप लोग ने, x/4 मिलाया था। कितना मिलाया था आपने वाटर का, x/4 मिलाया था। तो बताओ जरा ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो x/4 बराबर पे कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 2 यूनिट बराबर हो गया x/4, यानी कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, यानी कि इतना मिक्सचर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपसे बोला गया है यहाँ पे लास्ट में फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर रिमूव्ड, कितना फ्रैक्शन मिक्सचर का रिमूव किया गया था। ठीक है, तो बताओ जरा, ये 8 हो गया और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई आप लोग के पास, 8, यानी कि 8 + 8 कितना हो गया आप लोग के पास, क्वांटिटी 16 हो गई। कितनी हो गई, 16 हो गई। ठीक है, यदि आपके पास टोटल क्वांटिटी 16 हो गई और उसमें से आपने 8 रिमूव कर दिया था, तो आप लोग के पास यहाँ पे फ्रैक्शन कितना जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को। ठीक है, उस दिन वाला सवाल आप लोग को यहाँ व्हाइट बोर्ड पे करा दिया था, अभी इसमें वीडियो पे भी डाल दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा। ठीक, चलो हो गया ना आप लोग का, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। ठीक है, कर तो लियो आप लोग ने खुद से। ठीक, एक वाला क्वेश्चन हम रिपीट करवा देते हैं आप लोग को यहाँ पे। ठीक, फिर दूसरी पीडीएफ की तरफ चलते अपन। यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिया था, इसको अपन एक बार रिपीट और कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, एक वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, किसमें 3:1 दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी की तरह। मिल्क और वाटर का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेशो दिया हुआ है, कितना 3:1 दिया है। कितना दिया, 3:1 दिया है। आपसे बोला गया है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन इसका निकाला, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से रिप्लेस कर दिया, विच इज 1/8 पार्ट ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, जो कि मिक्सचर का कितना है, 1/8 पार्ट है। ठीक, जितना निकाला गया उसका कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये वेसल था, ठीक है, यहाँ पे मिल्क और वाटर भरा हुआ था, इतना निकाला, ये मान लो x लीटर निकाला, तो इसका यहाँ पर कितना मिला दिया मैंने, x/8 मिला दिया। कितना मिला दिया, x/8 मिला दिया, 1/8 तो बोल रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी इन द रेशो इक्वल रेशो। तो यहाँ पे इक्वल रेशो आ गया इनका, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आपने मिलाया यहाँ पे वाटर, कितना मिलाया यहाँ पे, x/8 मिलाया। कितना मिलाया बेटा आपने, x/8। तो यहाँ पे मिल्क का रेशो कैसा होना चाहिए था, सेम, तो यानी 3 से गुणा करने था आपको। ठीक है, 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3:3 आएगा। आपके हिसाब से वृद्धि कितनी कर दिया आपने, हाँ बताओ, 2 की कर दिया, 2 की वृद्धि करा आपके हिसाब से, 2 की वृद्धि, और प्रश्न के हिसाब से x/8 की वृद्धि। तो कितना हो गया यहाँ से बताओ, x बराबर कितना आ गया यहाँ से बताइए,
16 आ गया, कितना आ गया 16। आपके पास इतना पार्ट आपका मिक्सचर का आपने क्या करा, रिप्लेस करा, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पे 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है 16 और 4 कितना हो गया बेटा 20 हो गया। टोटल क्वांटिटी हो गई आप लोग के पास 20 की। ठीक है 20 में से आपने 16 रिमूव कर दिया, 20 में से कितना रिमूव करा आपने 16, तो फ्रैक्शन कितना रहेगा 16/20 यानी कि 4 बटे कितना आ गया बेटा आप लोग का 5। तो ये क्या यही आंसर आया था अपन लोग का, पहले क्रॉस चेक करो जरा। हाँ आप लोग को जो पहले क्वेश्चन करा उसमें यही आंसर आया था कि नहीं आया था। ठीक है चलो एक बार और समझा दी ये वाली चीज आप लोग को। ठीक है व्हाइट बोर्ड में कराए थे कल के दिन बस। तो फिर तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वैसे वाले दिए हुए हैं, नोट कर रहे हो इसको, क्या कर रहे हो नोट। हाँ इसके ऊपर ऐसे वाले क्वेश्चन और दिए हुए हैं। ठीक है उसको आप लोग घर से करके लेकर के आओगे। ठीक है सेम टाइप में कई क्वेश्चन है, ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर होगा क्वेश्चन के पूछने में। ठीक हेलो हाँ भाई हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा आप लोग। इफ अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर in which sugar is 30%, find how much quantity of water is removed so that the resultant mixture sugar becomes 60%, given that the initial quantity of mixture is 60 liters। बताइए जरा यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर। ये आज की पीडीएफ नंबर 5 शायद वाली है ना, चेंज कर दिया हमने पीडीएफ। सॉल्व करो इसको। आ गया आंसर। सिक्सटी % बोल रहा है वो आपसे, बताइए जरा। आ गया आंसर। चलो देखो बेटा यहाँ पे नहीं आ रहा, कितना आ रहा है आपको, क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक वेसल के अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, शुगर और वाटर का क्या है यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन रखा हुआ है, मिक्सचर रखा हुआ है जिसमें शुगर जो है वो 30% है। कितने परसेंट है 30% है। ठीक है फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, कितनी क्वांटिटी वाटर की निकाल दी जाए, कितनी क्वांटिटी वाटर की निकाल दी जाए, कितनी क्वांटिटी वाटर की निकाल दी जाए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ शुगर बिकम 60%, जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर जो कि आपको जो मिक्सचर बाद में प्राप्त हो रहा है वाटर निकालने के बाद उसमें शुगर कितना हो 60% हो। तो आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे कि शुरुआती मात्रा आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे 16 लीटर की दी, कितनी दी हुई है 16 लीटर की दी हुई है। ठीक है चलो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं।
क्या बोले यार यहाँ पे 30% क्या है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है। देखो जैसे कि यहाँ पे बोल दिया मैंने एक सोल्यूशन है बेटा, ठीक है, इसमें क्या है 30% शुगर है, ठीक है, 30% शुगर है, तो पानी कितना हो जाएगा 70%। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोग? अरे बेटा देखो जरा 30% अगर यहाँ पर क्या है आपके पास शुगर है, 30% क्या है शुगर है, ठीक है, तो शुगर में अगर 30% शुगर है, शुगर कितनी है आप लोग के पास 30%, 30% का साइन हटाओगे तो कितना आएगा नीचे 100, ठीक है, यानी कि 3/10 कितना रहेगा 3/10। तो 10 आप लोग के पास वाटर नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि 10 वाटर है, 10 में से 3 कितना है आपके पास शुगर है, और शेष क्या है आप लोग के पास वाटर है, शेष क्या है आपके पास वाटर। ऐसे 10 वाटर मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा मिल्क रेशो वाटर, सॉरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे शुगर और वाटर का रेशो कितना आ गया, शुगर और वाटर का रेशो कितना आ गया बेटा, शुगर और वाटर का रेशो आ गया 3:7, 3 कितना आ गया 7। अब आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि कितना हम वाटर को निकाल दें, वाटर मतलब अपन हीट चालू करेंगे ना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेम दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है मान लीजिए कि केवल पानी ही निकाला जाता है, ठीक है, वो तो खैर हमको मानना ही पड़ेगा, उसमें ऐसे कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने एक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाल दिया, ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या होना चाहिए कि 60% क्या जाए आप लोग के पास शुगर जाए, 60% शुगर का मतलब हो गया 3/5, तो 5 में से 3 शुगर, तो शेष कितना बच गया वाटर। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो 3/3 अनुपात कितना आ गया आप लोग के पास 2 आ गया। देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या निकाल दिया वाटर निकाल दिया, तो शुगर का रेशो तो सेम ही बना हुआ है, बना है कि नहीं बना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ना बेटा, आपने कितनी क्वांटिटी निकाल दिया, यहाँ से बताओ जरा कितनी क्वांटिटी निकाल दिया आपने, 5 क्वांटिटी निकाल दिया, कितनी क्वांटिटी निकाल दिया 5, ठीक है, आपके हिसाब से 5 निकाल दिया आपने। अब प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग के पास कुल मिलाकर के मिक्सचर कितना है आप लोग के पास 10 है, कितना है आप लोग के पास 10 है, ठीक है। अगर 10 मिक्सचर है आप लोग के पास और शुरुआती मात्रा उसमें कितनी दी हुई थी 16 लीटर दी थी, कितनी दी हुई थी 16 लीटर दी हुई थी, ठीक है। तो ये कितने गुना हो गया, ये कितने गुना हो गया बेटा, ये कितने गुना हो गया यहाँ पे बताओ जरा, 1.6 टाइम हो गया। अगर ये 1.6 टाइम हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 1.6 टाइम हो जाएगा, शुरुआती मात्रा दी हुई ना आप लोग को, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग ने इसका 1.6 टाइम करा तो इसका आंसर कितना रहेगा 8 लीटर से जाएगा, कितना जाएगा 8 लीटर से जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे 16 × 5 = 80 होता है कि नहीं बस, हाँ बस, तो फिर 8 लीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखना आप लोग की। यहाँ पे ये जो 10 है और ये जो 5 लिखा हुआ है ये कुल मात्रा बता रहा है, क्या बता रहा है ये कुल मात्रा बता रहा है, ठीक है, यानी कि 3 और 2 को मिला दी तो 5 हो जाएगा आप लोग का। कुल मात्रा कितनी थी 5 थी, ये देखो यहाँ पर भी कुल मात्रा कितनी हो गई है 5 है, यहाँ पर कितनी है 10 है। क्लियर हुआ कि नहीं? बन जाएंगे ऐसे सवाल? नहीं समझ में आया क्यों बेटा? चलो एक बार नोट करो फिर से समझाते हैं। हाँ जी बेटा कर लिया आपने सॉल्व, ठीक है। चलो यार क्वेश्चन करो फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एक वेसल के अंदर क्या दिया हुआ है, शुगर और वाटर दिया हुआ है, जिसमें 25% क्या है यहाँ पे शुगर है। आपको बताना है यहाँ पे कितनी क्वांटिटी वाटर की रिमूव कर दी जाए ताकि शुगर जो है वो कितना बन जाए 50% बन जाए। और यदि आपके पास शुरुआती मात्रा कितनी थी 20 लीटर की थी, आ जाएगा यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। 50% का मतलब, अरे 50% का मतलब क्या हो गया 1:1 हो गया। अरे 50% का मतलब 25% का मतलब 1/4 होएगा। 50% का मतलब कितना होएगा 1/2 होगा। मतलब आपका आंसर कैसा रहेगा 1:1 में रहेगा। 2 में से 1 कम कर देते 1 बच गया, ठीक। बताओ कितना आएगा आंसर।
कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, ठीक है। टेन आ रहा है, चलो भाई आंसर गलत गलत ऊट पटांग आने लगे तुम लोगों के, अलग अलग आंसर आने लगे ना। चलो यहाँ पे देखते बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आपको बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक वेसल के अंदर रखा हुआ था शुगर और वाटर रखा हुआ था। क्या था, शुगर और वाटर था, जिसमें शुगर थी 25%। अगर शुगर और वाटर बोला उसने, शुगर और क्या बोला उसने, वाटर बोला, और 25% का मतलब क्या हुआ बेटा, 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 4 में से 1 शुगर है, 4 में से 1 क्या है, शुगर है, और शेष क्या है आपके पास, पानी है। शेष क्या है आपके पास, पानी, यानी कि पानी कितना बच गया, 3 बच गया। अब उसने बोला कि आपने यहाँ से पानी को निकाल दिया, कुछ मात्रा पानी की क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। पानी निकालने के बाद आप लोग के पास रिजल्टेंट मिक्सचर कितना आ गया, 1:1, मतलब 50% का मतलब क्या आ गया, 1:1। अरे 50% का मतलब होता क्या है, 1/2। इसका मतलब क्या होता है, 1/2। तो 2 में से 1 क्या है आपके पास, 2 में से 1 क्या है आपके पास, बताइए। 2 में से 1 क्या हो गया आप लोग के पास, शुगर हो गया, शुगर बोल रहा है ना, तो शेष कितना बच गया, पानी बच गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुल मात्रा जो थी वो आप लोग के पास शुरुआत में कितनी मात्रा थी, आप लोग के पास 20 लीटर थी। कितनी थी आपके पास, 20, आपके हिसाब से 4, और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो गई, 20 हो गई। कितने हो गई, 20 लीटर हो गए। तो कितने गुना हो गए, ये 5। और आपने कम कितना करा यहाँ से, बताओ जरा मात्रा, 2 कम करा कि नहीं करा, 2 कम करा। इसको भी कितने गुना कर दोगे, 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 लीटर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, इसको नोट करिए। ये आ रहा है, ठीक। क्यों गड़बड़ कहाँ कर दिए थे, गुणा क्या, 2 गुणा 5 करते नहीं बना। कल से क्लास रहेगी, एक स्पेशल क्लास का आयोजन करते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग के पास बिल्कुल एकदम 2 का पहाड़, 1 के पहाड़े से चालू करेंगे, ठीक है। 1 एकम 1, अच्छा 2 से नहीं करा। एक है ना वो, एक कौन सा बीबी के वाइन्स में बोलता है वो, 10 का पहाड़ा बनता है, 9 का पहाड़ा बनता है, 5 का बनता है, नहीं 2 का तो सुना सकते हो हैं। तो बेटा 1 का ही सुना दे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। बड़े अच्छे से बोलता है, उसमें एक कैरेक्टर रहता है वो बोलता है। चलो ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने। इस क्वेश्चन को करो, फिर अपन चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन और करिए, क्या बोल रहा है प्रश्न में आपसे, अ वेसल कंटेन, बोलो बोलो बोलो, अ वेसल कंटेन 18 लीटर्स ऑफ शुगर एंड वाटर मिक्सचर इन विच शुगर इज 40%, जिसमें से शुगर कितनी है, 40% है, यानी कि 2/5, ठीक है। 5 में से 2 क्या हो गया आप लोग के पास, शुगर हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव सो दैट द परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम्स 80%, जिसमें से शुगर का परसेंटेज कितना है, 80% हो जाए। 80% का मतलब 4/5, तो 4 में से 5 में से 1 क्या बन जाए, 5 में से 4 क्या बन जाए, शुगर, तो 1 क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को और करो, फिर चेंज करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके आगे के होमवर्क के आपके, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में आन दो ना, क्या दिक्कत है, बताओ। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, बताओ। हाँ पॉइंट फ्रैक्शन एक ही बात है, बताइए। 7.2 बोल रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 18 लीटर आप लोग के पास क्या था, मिक्सचर था। क्या था आप लोग के पास, 18 लीटर मिक्सचर था। किसका बेटा, शुगर और वाटर का। किसका था बेटा, शुगर और वाटर का था, ठीक है। शुगर और वाटर का था आप लोग के पास, जिसमें से शुगर की मात्रा कितनी थी, 40%। 40% का मतलब 2/5, तो 5 में से 2 क्या हो गया, शुगर हो गया, 2 क्या हो गया, शुगर। तो शेष क्या बच गया बेटा, 3 आपके पास, वाटर बच गया। क्या बच गया आप लोग के पास, वाटर बच गया। बच गया कि नहीं, तो बताओ शुगर कितना हो गया, 2, और वाटर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आपने यहाँ से क्या करा, वाटर को निकाल दिया। वाटर को क्या कर दिया आपने, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे वाटर को, ठीक है। वाटर ऐड करोगे तो फिर शुगर का कंटेंट कम हो जाएगा। वाटर आपने क्या कर दिया बेटा, निकाल दिया। तो उसके बाद निकालने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि इसका शुगर का जो परसेंटेज आता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। पानी निकालोगे तो शुगर का बढ़ेगा ना, कितना हो जाएगा, 80%। 80% का मतलब कितना हो गया, बताओ। हाँ 80% का मतलब कितना हो गया बेटा, 4/5 हो गया। तो 5 में से 4 क्या हो गई आपकी, शुगर हो गई। तो शेष कितनी बच गई यहाँ पे, 1 वाटर बच गया, ठीक है। 1 क्या बच गया, वाटर बच गया। तो बताओ जरा 4 अनुपात कितना आ गया आप लोग के पास, 1 आ गया, ठीक है। 4 अनुपात 1 आ गया। आप बताइए यहाँ पे, जब आपने वाटर निकाला तो शुगर का रेशियो तो सेम करना पड़ेगा ना, तो गड़बड़ कर दिया होगा अपन ने, ठीक है। तो शुगर का रेशियो कैसा करना पड़ेगा, सेम। तो यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे हम,
2 से करा तो यहाँ पर कितना आ गया 4 अनुपात कितना आ गया बेटा 6 आ गया। 4 अनुपात कितना आ गया बेटा 6 आ गया। आपके हिसाब से मात्रा कितनी हो गई, आपके हिसाब से 10, कितनी हो गई मात्रा आपके हिसाब से 10, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी मात्रा दी थी, क्वेश्चन के हिसाब से मात्रा दी थी 18, कितनी दी थी 18, कितने गुना हो गया ये 1.8 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 1.8 टाइम्स, आपके हिसाब से 18 1.8 टाइम्स हो गया। और कितना कम कर रहे हो आप यहाँ से बताओ जरा, 5 कम कर रहे हो, 5 यूनिट, ठीक है। कितना कम कर दिया आपने 5, इसका भी कितना कर दोगे 1.8 टाइम्स कर दोगे कि नहीं। तो 18 पंचे कितना होता है, 18 पंचे 40, हाँ 18 पंचे 40, नई बात सुन भाई, तो कितना जाएगा 9 लीटर से जाएगा, 9 लीटर्स। आठ पंचे 40 बोलना चाह रहे हो गया, 18 पंचे 90, ठीक है। फ्रैक्शन देख लेना भाई, गड़बड़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शनों में गड़बड़ नहीं करो आप लोग, जो बोल रहा है मैंने आप लोग को पहली क्लास से बोला, ठीक है, कि उसमें जो चीज बोलेगा कि निकाला जा रहा है या ऐड किया जा रहा है, रिमूव कर रहा है या ऐड कर रहा है, उसके बाजू वाली वैल्यू को सेम करना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। एक जगह 2 दिया, एक जगह 4 दिया, तो दोनों को 4-4 बना लो या दोनों को 2-2, आप चाहो तो इसको भी 2 कर सकते थे, इसका 1/2 कर देते, आंसर सेम आता, ठीक है। कितना बोला था यहाँ पे 2:3 और यहाँ बोला था 4:1। आप इसको कितने से भाग लगा देते 1/2 से, कितने से, हम मल्टीप्लाई इसलिए करते तो क्योंकि हमारा आंसर थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो कितना जाता है यहाँ पे बताओ जरा, 2 रेशो कितना जाता है 1/2 होता है कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं होता। शुरुआती मात्रा आपके हिसाब से कितनी हो गई 5 हो गई, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, कितने गुना हो गया बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट कितने गुना हो गई 3.6 टाइम, कितना हो गया 3.6 टाइम। तो इसको भी आप लोग कितना कर दोगे, यहाँ से 3 में से आपने आधा कम कर दिया तो कितना आ गया यहाँ से बताओ जरा, 2.5 हो गया कि नहीं हो गया, 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ 5/2 लिख सकते नहीं। इसका भी क्या कर दिया आपने 3.6 टाइम कर दिया, 3.6 यहाँ पॉइंट से हटाओ जरा, यहाँ पे कितना जाएगा 10 रहेगा, कितना जाएगा यहाँ पे, ये 5 से काटा 2 बार में, 4 से काट दिया कितने बार में 9 बार में, 9 लीटर यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो इक्वेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाए, वरना यहाँ से देखो ये भी इजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने देखो फ्रैक्शन कर दिया, तो दिमाग आप लोग का फिर खराब होने लगे कि फ्रैक्शन एक्शन क्यों कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो चाहो तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। बाकी ऐसा रटना मत इसको कि सर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, डिवाइड भी कर सकते हो आप, ठीक है, आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाओगे। A vessel contains sugar, in a vessel sugar constitutes 20% of a mixture. If total quantity of mixture is 30 liters, find how much water must be removed so that the sugar becomes 40% in the resultant mixture. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, कहीं से कहीं तक कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो आप लोग। यहाँ पे a vessel contains 24 liters of sugar and water solution in which sugar is 35%. Find the quantity of water removed so that sugar becomes 70% in the final. चलो इसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, ठीक है, डबल कर दिया उसने यहाँ पे परसेंटेज, आसानी से कर सकते हो इसको भी आप लोग, ठीक है, ऊपर केवल 2 से मल्टीप्लाई करके। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिए, a vessel contain a mixture of, चलो ये भी शुगर एंड वाटर वाला था, आप सॉल्ट वाटर भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, शुगर वाटर सॉल्ट वाटर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट डाल देगा और दिक्कत हुई तो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और डाल सकता हो, ORS। चलो याला करो, when 25 girls left the school, then the number of boys and girls becomes 2:3. After that 30 girls left the school, then the ratio becomes 3:2. Find the number of girls initially in the school. बताइए शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी।
आ गया। चलो 11 बन जाएगा तो फिर नीचे के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपसे। देख लेते हैं सॉल्यूशन कहाँ से सॉल्व करना चालू करोगे आप लोग, ये बताओ। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 25 निकालने के बाद, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करोगे? बिल्कुल एकदम जो अपन जो मिल्क रेशो वाटर का चल रहा था ना कि अपन ने पहले निकाल दिया कुछ क्वांटिटी वाटर और मिल्क की मिक्सचर की निकाल दिया, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 25 लड़कियां अगर चल जाती हैं तो अनुपात कितना हो जाता है आप लोग का? 2:3 रहता है। कितना हो जाता है? 2:3। तो अपन कहाँ से सॉल्व करेंगे? जब इनका बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना हो गया? 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3। 25 निकलने के बाद, ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे -25 करने के बाद की बात कर रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना आ गया बताइए? 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे 30 लड़कियां और निकल जाती है। कितनी जाती है? 30 लड़कियां और निकल जाती है। तो अनुपात कितना जाता है? 3:2 जाता है। तो आपको यहाँ पे बॉयज की क्वांटिटी कैसे करना पड़ेगा? सेम, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे और यहाँ पे 3 से करोगे। तो आप बताइए जरा, यहाँ पे आपके पास टोटल यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रहेगी? 6, और यहाँ पर भी 6। कितना रहेगा यहाँ पे? 6 रेशो, यहाँ पर कितना रहेगा? 9, और यहाँ पर 6 रेशो कितना रहेगा? 4। आपके हिसाब से कितनी लड़कियां निकल गई? 5 निकल गई, ठीक है। आपके हिसाब से 5 और प्रश्न के हिसाब से 30 निकल गई। तो कितने गुना हो गया बेटा? ये 6 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? ये 6। तो यानी क्वांटिटी भी कितनी रहेगी? 6 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 15। 15 छिंग कितना हो जाएगा बेटा? 15। 15 छिंग कितना कर दोगे आप लोग यहाँ पे? 90। 15 छिंग कितना कर दिया आप लोगों ने? 90 का दिया। ये क्वांटिटी कौन सी आ गई? जब वहाँ पे 25 लड़कियां निकल चुकी हैं। तो शुरुआत में पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि शुरुआत में कितनी क्वांटिटी रही होगी, तो ठीक है, हाँ, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी आ गई यहाँ पे? 90। अब 90 में से देखो गर्ल्स कितनी रही होंगी यहाँ पे? 9। तो 9 का भी कितना कर दोगे आप लोग? 6 गुना। 9 छिंग कितना हो जाएगा? 9 छिंग 54। 54 ये हो गया। और 25 आपने और जोड़ दिया। 25 क्या कर दिया आपने? और जोड़ दिया। तो ये स्टूडेंट की संख्या अगर पूछेगा तो आप इसमें 25 और जोड़ देना। आप लोग का आंसर कितना जाएगा यहाँ से बताओ जरा? 115। अगर कोई स्टूडेंट की संख्या बोला तो 115, और अगर यहाँ पे केवल लड़कियों की संख्या बोला तो 79, ठीक है। 79 गर्ल्स थी शुरुआत में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 79 गर्ल्स थी शुरुआत में, 115 को विद्यार्थी थे। अगर 115 में से 79 कम कर देंगे तो अपन लोग बताइए जरा आंसर कितना जाएगा? कितना जाएगा बोलो? हाँ 36। तो 36 क्या आ गया? बॉयज की संख्या, ठीक है। किसकी आ गई? बॉयज की संख्या। आया सब में? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसके नीचे के तो आसान आसान क्वेश्चन दिए, एक ही बार दिया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने 2 बार निकलवा दिया, ठीक है। 2 से 3 बार भी निकलवा सकते हैं आप लोग को, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार भी निकलवा सकते हैं आपसे प्रश्न में। पहले ने 25 निकलवा दिया, उसके बाद क्या करा उसने? 30 निकलवा दिया कि नहीं? अब आगे क्वेश्चन देखते जरा। यहाँ पे वो आगे क्या करेगा? केवल एक बार निकलवा देगा आपसे, ठीक है। ये हो गया था? नोट नहीं हुआ था? अब तो खैर समझ तो गए ना। फिर से करवाएं, वो आएगा नहीं वापस। चल भूल जाओ उसको, ठीक। बोलना चाहिए ना कि सर नहीं हुआ अभी, ऐसा वैसा जो भी। इस क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 5:4 है, बाद में आकर कुछ लड़कियां 20 लड़कियां छोड़ देती तो अनुपात कितना जाता है? 3:2 हो जाता है। देखो एक ही स्टेप में हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं जोड़ना आप लोग को इसके बाद। शुरुआत में कितना दिया है? 5:4। देखो जरा यहाँ पे आधी अधूरी लड़की तो कुछ ऐसा कटवट तो नहीं रहा यहाँ पे? हाँ, लड़का या लड़की कोई? इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, शुरुआत में बताना है लड़कियों की मात्रा कितनी थी। 5:4 है, बाद में आकर के जाता है 2:3 जब 20 लड़कियां छोड़ देती हैं, ठीक है। तो बॉयज की संख्या सेम रहेगी, 15 कर दोगे आप लोग, ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो कितना कम हो गया यहाँ पे? 2 कम हो गया। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितने गुना? 10 गुना। कितने गुना? 10 गुना। तो शुरुआती संख्या कितनी थी? 15 और 15 कितना? 15 × 12 है ना? नहीं 15 था ना? 15 और कितना है? 15 और 8 है क्या? 15 और 12 लड़कियों की संख्या पूछा है क्या? ठीक है। तो 12 गुणा कर दोगे आप लोग। 12 गुणा 10, 120 आएगा। सभी का 120, ठीक है। चलो करवाना है क्या? हाँ, गड़बड़ आ रहा है आंसर? आ तो रहा है आंसर गड़बड़। देखो यहाँ पे
5:4 आया बेटा, कितना आया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आया, 5:4 आया। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया उसने कि 20 लड़कियां छोड़ करके चली गई। 20 लड़कियां कैसी कर गई, छोड़ करके चली गई, तो अनुपात कितना हो गया यहाँ पे, 3:2 हो गया। कितना हो गया, 3:2। तो बॉयज की संख्या कैसी करना पड़ेगा आप लोग को, सेम करना पड़ेगा। अगर बॉयज की संख्या बेटा सेम कर दिया आपने तो कितने से गुणा करोगे, 3 से यहाँ पे और 5 से यहाँ पे। ठीक है, तो 15 अनुपात कितना जाएगा, 12, और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, 15 अनुपात कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप बताइए शुरुआत में आप लोग को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी थी, इफ 20 गर्ल्स रिमूव, आपके हिसाब से कितनी निकल गई लड़कियां, 2 निकल गई, और प्रश्न के हिसाब से कितनी निकल गई, 20, कितने गुना हो गया, 10 गुना। तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 12 का कर दोगे 10 गुना, तो आंसर कितना जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल और है नीचे, ये दिख रहा है हो क्या, ये कर लिया आपने, फिर बोलोगे कि सर मिटा दिया था आपने, हो गया। ये हो गया, तो फिर चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। ये वाले क्वेश्चन आप लोग घर से करके ले आना। सेम क्वेश्चन देखो, 30 लड़कियां निकल जा रही हैं, अनुपात 4:3 हो जा रहा है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं आप लोग के। ठीक है, वरना तुम लोग सोचो कि है हमको क्या, छोड़ो ना, क्यों पढ़ाई करना। ठीक, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं सब। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है रहता है, इससे स्पीड आती है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से स्पीड बनती है आप लोग की, इसको कर लेना आप लोग, लाओगे करके। इसे मैं ही मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे पागलों की तरह, करोगे उसके पीछे। हाँ, इससे पहले करे आपने, पुरानी पीडीएफ लगाया, हम ही पागलों की तरह बनवा रहे हैं। पैसा लगता है, पैसा पीडीएफ बनवाने का पैसा लगता है भाई। ठीक, मत करो, परेशान नहीं करो ये सब पीपीटी फॉर्मेट में। चलो आला करो जरा। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाला सवाल है। 30% फ्रेश फ्रूट था, बाद में आकर के 20% क्या हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। आगे जाकर क्वांटिटी कितनी हुई, चलो आला करना है आप लोग सवाल। Fresh mango contain 40% water and dried mango contain 10% water. If 150 kg of fresh mango are dried, then the weight of dried mango obtained. चलो बताओ जरा फटाफट बताइए। पल्प जानते हो, पल्प का मतलब क्या होता है, हाँ? फल नहीं रे, पल्प क्या है, भूखे कहेंगे, पल्प कह रहा हूँ, पल्प, PULP, पल्प। आम खाया आपने, हाँ? खाने वाला पार्ट। क्या, जो गूदा रहता है ना उसको पल्प कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पल्प कहते हैं। ठीक है, आप वाटर निकाल दोगे तो पल्प अकेला बचता है उसमें, है ना। अगर आपने पूरा वाटर निकाल दिया, ठीक है, तो अकेला क्या बचता है उसमें, पल्प। ठीक है, सुना कि नहीं सुना आपने, हाँ? फ्रेश मैंगो कंटेन 40%, हाँ, ड्राई मैंगो कंटेन 10% वाटर। बताओ आंसर बताइए, 30 आ गया। हो गया, कर लिया, आंसर आ गया। चलो देखते हैं अब यहाँ पे। बेटा देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझने की आप लोग की। आप लोग का जो पल्प वाला पार्ट होता है, यानी कि जो गूदा वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, वाटर की संख्या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, पल्प कभी चेंज नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? वाटर की संख्या आप लोग की क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। पल्प हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अगर उसने बोला 40% फ्रेश मैंगो में 40% क्या था यहाँ पे, पानी था, तो शेष कितना बच गया होगा, पल्प। 40% वाटर का मतलब क्या हो गया, 40% वाटर का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2/5 हो गया। तो 5 में से 2 क्या हो गया, पानी। 5 में से 2 क्या हो गया, पानी। तो शेष 3 क्या बच गया बेटा, पल्प। और यही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ पे मैं बोलूँ आपसे
पल्प रेशो वाटर कितना आ गया, पल्प रेशो वाटर कितना आ गया, तो बताओ जरा कितना आ गया। हाँ पल्प रेशो वाटर, ये पल्प आया है, तो पल्प रेशो वाटर कितना आ गया, 3:2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है वो कि ड्राई फ्रूट में कितना है, यहाँ पे 10% वाटर है। ड्राई फ्रूट में कुछ ना कुछ रहता है ना, वाटर की मात्रा रहती कि नहीं रहती, तो बताओ जरा 10% का मतलब हुआ 1/10, तो एक क्या हो गया यहाँ पे, वाटर हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पे, वाटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 9 क्या हो गया यहाँ पे, पल्प हो गया। 9 क्या हो गया यहाँ पे, पल्प हो गया। तो बताओ जरा 9 यहाँ पे क्या आ गया, पल्प आ गया, और यहाँ पे वाटर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, आप बताइए जरा यहाँ पे पल्प की रेशो, पल्प की मात्रा घटेगी बढ़ेगी या वाटर की, वाटर की मात्रा कैसी होती है बेटा, यहाँ पे घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, वाटर की मात्रा कैसी होती है, घटती और बढ़ती रहती है, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पे बताओ 9 रेशो कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 9 रेशो 6। आपसे बोला गया है यहाँ पे कि आप लोग के पास ठीक, आपके पास यहाँ पे बोला कि शुरुआती मात्रा कितनी थी आप लोग के पास, बताइए जरा 150 kg। ये शुरुआती मात्रा आ गई कि नहीं आ गई अपने पास, शुरुआती मात्रा कितनी आ गई आप लोग की 150 kg, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी दे दिया उसने, 150 दे दिया। कितनी दे दिया, 150। कितने गुना हो गए ये, 10 गुना। तो ये फ्रेश फ्रूट से कितना बना पा रहे हो आप लोग, 150 किलो, है ना। तो ड्राई फ्रूट से आप लोग कितना बना पाएंगे, ये तो पूछ रहा है। ड्राई फ्रूट का कितना दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, ये फ्रेश फ्रूट का था, ठीक है, और ये किसका था, ड्राई फ्रूट का था। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से 10 गुना करने पे 100 kg। ठीक है, लिख लो, नोट कर लीजिए। अरे घटा और बढ़ा तो वाटर को सकते हो ना, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, पल्प की मात्रा उतनी ही रहेगी। हो गया कि नहीं हो गया, नहीं बना। आपने किशमिश खाया कि नहीं खाया, किशमिश खाया कभी, हाँ, किशमिश किससे बनती है, अंगूर को हम थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, उसका पानी निकाल लेते हैं। गूदा निकाल रहे हो कि पानी निकाल रहे हो, हाँ पानी निकाल रहे हो ना, अंगूर मतलब ड्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको, तो क्या बन गई वो किशमिश, बना कि नहीं बना। अब जब आपने उसको ड्राई कर दिया तो उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ वाटर की मात्रा रहती ही नहीं रहती, हाँ बताइए जरा, रहती कि नहीं रहती। ठीक, तो आपने उसमें से पूरा वाटर थोड़ी ना निकाल पाया, पल्प तो उतना ही रहा, अरे खाने वाला पार्ट तो उतना ही रहा ना, नहीं समझे आप लोग, खाने वाला पार्ट उतना ही रहा, आपने केवल वाटर की मात्रा कम या ज्यादा कर दिया। ठीक, वापस से आप उसको रात को भिगो देते हो, हाँ जैसे आपने उसको वापस से कटोरी में भिगो दिया किशमिश को, ठीक है, तो फिर उससे वो फूल जाती है, तो उसमें वाटर की मात्रा बढ़ गई, पल्प बढ़ा क्या उसमें, क्या क्या वो अभी भी पेड़ में लग गया, आपने पानी में डाला तो पेड़ में लग गई, जो फूल गई उसमें गूदा आ गया जो उसमें, तो पानी गया ना उसमें। ठीक है, लिख लिया बेटा, बन जाएंगे ऐसे सवाल, बताओ जरा यहाँ पे, अगर ये वाला सवाल आपसे बन गया तो फिर ये वाला सवाल बन जाएगा आपसे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रेश एप्पल कंटेन 25% ऑफ वाटर वेयर एज ड्राई एप्पल कंटेन 5% ऑफ वाटर। इफ 200 kg ऑफ फ्रेश एप्पल आर ड्राइड देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ ड्राइड एप्पल्स। आपको वजन बताना है। ये एमपी के जो एग्जाम होते थे ना, उसमें बहुत फेमस क्वेश्चन होते थे आले, एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में आले क्वेश्चंस बहुत फेमस हुआ करते थे। आजकल तो थोड़े से फ्लक्चुएट करने लगे, बाकी ज्यादा सवाल अच्छे आते थे पहले। दो टॉपिक और पढ़ाते पहले अभी, इसके बाद आप लोग को ना, इसके बाद आप लोग को दो टॉपिक और पढ़ा देते हैं। ठीक, एक पढ़ा देंगे आप लोग को रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक पढ़ा देंगे बेटा आप लोग को टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर ही सारे टॉपिक रहेंगे आप लोग के, ठीक है, शेष टॉपिक जो बचे हैं ना आप लोग के टाइम एंड वर्क के अंदर रहेंगे। ठीक, चाहे वो पाइप एंड सिस्टम हो यानी कि नल और टंकी हो, ठीक है, चाहे वो मैन एंड वेजेस वाला हो, ठीक है, वर्क एंड वेजेस वाला यानी कि काम और कितना रुपए मिल रहा है उसको, ठीक, वाले हो, चाहे वो फोटोकॉपी वाले सवाल हो, सब उसी में जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फिर अपन एडवांस चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का जो पेपर है उस हिसाब से एडवांस आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांस के क्वेश्चन आप लोग के 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ठीक। मैंने कहा था आप लोग को लास्ट ईयर के एनटीपीसी के क्वेश्चंस देख करके आना, आपने देख करके आए? हाँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख करके आओगे तो आप लोग को अच्छा खासा उसमें अंदाजा मिल जाएगा। खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ एसएससी वगैरह के जो बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें एसएससी में। एडवांस के क्वेश्चन अच्छे आ रहे, चाहे पिरामिड के ले लो, चाहे और एमपी गवर्नमेंट में भी अच्छे क्वेश्चन आने लगे ये सब चीज़ों के। नहीं आ रहा? चलो क्वेश्चन देखते बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे 25% वाटर था, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में कितना है, फ्रेश एप्पल में 25% वाटर है, 1/4, तो पानी कितना हो गया 1, है ना, और खाने का आइटम कितना हो गया 4, 3 हो गया, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे पल्प कितना रहा, इसमें 3 हो गया, और वाटर कितना हो गया, हाँ कितना हो गया 1, तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है वो ड्राइड एप्पल में कितना है, ड्राई एप्पल्स में कितना है 5% वाटर है, 5% वाटर यानी 1/20, 20 में से 1 क्या हो गया पानी। खाने की चीज कितनी हो गई 19, कितनी हो गई 19 हो गई, खाने की चीज 19 हो गई, और पानी कितना हो गया बेटा 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। चलो इसको अपन थोड़ा सा ना अभी ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं इसको ऐसा करके हम 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रिमूव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। कितना आ गया यहाँ पे बेटा 1 आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम करेगा ये, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि 200 किलो क्या था यहाँ पे फ्रेश एप्पल्स थे जिनको ड्राई किया जा रहा है तो उनका वेट कितना आ जाएगा। तो पल्प का रेशियो तो आप लोग को सेम करना पड़ेगा, है ना। पल्प का रेशियो कैसा करोगे आप लोग, सेम करेंगे। तो बताओ जरा यहाँ पे आपने ऊपर कितने से गुणा कर दिया, आपने 19 से कर दिया, और नीचे कितने से गुणा कर दोगे आप 3 से, कितने से कर दोगे 3 से कर दोगे, तो 19 दिया कितना होएगा 20, 57 कितना जाएगा 57, और यहाँ पर कितना जाएगा 19 जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 57, और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 3 जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए शुरुआती मात्रा आपके हिसाब से आपके पास फ्रेश फूड की मात्रा कितनी थी आप लोग के लिए, बताओ कितना हो गया। यहाँ पे 19 को जोड़ने के बाद 72 हो गया, कितना 76 हो गया, 76 आपके हिसाब से 76 kg, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया 200 kg, कितना हो गया 200 kg। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको बताना है किसकी वैल्यू बताना है, आपको 60 की वैल्यू बताना है, किसकी बताना है 60 की बताना है, ठीक। तो आप लोग 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ जरा, 200 अपॉन पे 76 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप लोग 60 कर दोगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से अगर अपन 4 से काटते इसको, तो 4 से कितने बार में चला गया, ये 15 बार में चला गया, किन चला गया, 4 से काटा आप लोगों ने तो कितने बार में चला गया 19 बार में चला गया, चल जाएगा इन चल जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए 20 मान लेना, ठीक है, क्या मान लेना आप लोग इसको 20 मान लेना, ठीक। तो 15 तो नहीं कितना हो जाता है 30 हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो 300 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 3000 ये हो गया, और बटे में कितना जाएगा आप लोग का 20 जाएगा, कितना आएगा 20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल करा तो आप लोग का आंसर यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 150। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना वो 150 से ऊपर आएगा, हमने यहाँ पे नंबर बढ़ाया है तो आप लोग का आंसर 150 से ज्यादा आएगा, ठीक है। एक अगर मैं बता रहा हूँ अगर ऑप्शंस वगैरह इसमें अपन रख देते तो जो ऑप्शन आपका 150 प्लस वाला रहता, जो कि ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन रहता आपका, ठीक है, तो वही आपका आंसर होता है। एक्यूरेसी से निकालना है क्या इसको, एक्यूरेसी से भी निकालना है क्या बताओ जरा, हाँ अगर एक्यूरेसी से निकालना है तो आप लोग क्या कर सकते हो 3000 अपॉन पे क्या कर देंगे आप लोग 19 कर दोगे, ठीक है, कितना कर देंगे आप लोग 19। तो कितने बार में चल जाएगा ये, पहले एक बार में चला गया, बच गया कितना बेटा 11 बच गया, 110 यहाँ पर हो गया, ठीक। फिर ये कितना चल जाएगा 95 बार में, यानी कि 5 बार में चल जाएगा, ये 5 बार में चल गया तो शेष कितना बच जाएगा आप लोग के पास 15, यानी कि 150 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर कितने बार में चल जाएगा ये 133 बार में, ठीक है, 133 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, हाँ कितने बार में जाएगा यहाँ पे 7 बार में 157, ठीक है, 157.xyz कुछ जो भी नंबर बचेगा यहाँ पे, ठीक। कितना जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, शेष कितना बच जाएगा यहाँ से 17 बच जाएगा, ठीक है, 17 बच गया यहाँ पे, ठीक 17 बच गया, 0 यहाँ पे लगा दिया अपन लोगों ने, तो कितने बार में चल जाएगा 9 बार में चलेगा, 9 बार में करें तो कितना आ गया यहाँ पे 171 हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा ये, कितने बार में जाएगा ये 8 बार में, 8 बार में करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 कितना आएगा 19 अट्ठे कितना होता है बोलो रे 152, ठीक है। तो 8 बार में चल जाएगा ये, ठीक, कर लेना आप लोग ये 157.8 आ जाएगा, ठीक। बोले ना आप लोग को इसके ऊपर ही का आंसर आएगा, जितना भी आंसर आएगा आप लोग का 150 से ऊपर ही आएगा,
ये जो चीज सिखाते हैं ना आप लोग को, ये आप लोग के पेपर के हिसाब से सिखाते हैं आप लोग को। वैसे देखो ये भी हमने निकाल लिया है, ठीक है, निकालते सब बन जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। बाकी ये याद रखना कि जो चीज ये सिखा रहे हैं ना आप लोग को, कि आप नीचे वाले नंबर को 20 मान लो, अगर ये नीचे वाला नंबर आपने बढ़ाया तो ऊपर आप लोग का जो आंसर आएगा वो उससे भी ज्यादा आएगा। डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, आंसर छोटा हो गया। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो आंसर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप नीचे ज्यादा बड़े नंबर से भाग लगाओगे, जैसे 100 है, 100/10 करा आपने, 100 कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10। आप 100/20 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। होगा कि नहीं होगा? आपने जैसे ही नंबर बढ़ाया तो फिर कैसा हो गया, आपका आंसर चेंज हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हो गया, नोट कर लिया? ठीक। तो ये वाले सवाल आप लोग करके लाओगे बेटा। देखो जरा यहाँ पे ये सवाल करके लेकर के आना आप लोग। देखो ये वाला भी करके लेकर के आना। ये शुरुआत का एक सवाल मैंने छोड़ दिया हूँ, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? ये वाला क्वेश्चन करके लाओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करके लाओगे। ये वाला क्वेश्चन करके लाओगे 11 नंबर का, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन अपन लोग ने कौन सा कर लिए, 11 करके लाओगे आप लोग। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखा देते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन करके लाना है आप लोग को, ठीक। 13 भी हो गया हमारा, ठीक है। 14 वाले नंबर का क्वेश्चन आप लोग करोगे। जो बच्चे फोटो लेना चाहते हो तो फोटो ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ PDF तो आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग को तो मिल जाएगी, आप लोग टेंशन नहीं लेते हो। हाँ भाग जाऊंगा क्या मैं यहाँ से? हाँ कि नहीं हो गया, चलो भागो थप्पा। चलो यार करना क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? हाँ ये भी ग्रेप्स वाला है। देखो यहाँ किशमिश बना देगा, ये रेजिन्स बना दिए कि नहीं बना दिया हमने? रेजिन्स का मतलब पता है किशमिश, ठीक है। करो यार क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर छुट्टी कर देंगे आप लोग, ठीक है। जल्दी करो इसको। अ सर्टेन सम अमाउंट्स मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आर इन द रेशियो 2:5 आफ्टर 7 years। देखो ऐसे प्रश्न में आपको हमेशा मान के चलना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को इसके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल भी कराऊंगा, लेकिन उसमें क्या रहता है, पहले आप लोग को वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। 2 साल और 3 साल वाले ही होते हैं उसमें ज्यादातर सवाल, ठीक है। 2 और 3 साल, 4 साल वाले नहीं आते, लेकिन अगर मान लो जस्ट इन केस अगर आएंगे तो मैं आप लोग को करवा दूंगा वो, ठीक। मतलब आए ना उससे पहले मैं आप लोग को करवा दूंगा, ठीक। तो अभी आप लोग इसको क्या मानोगे, साधारण ब्याज की दर मानोगे, ठीक है। जब तक वो लिख करके ना दे कंपाउंड इंटरेस्ट तब तक नहीं मानना है। जब तक CI ना लिखे ऐसे मिक्सचर लिगेशन में तब तक आपको मानना नहीं है CI, SIC मानना है। 2:5 था, 7 साल बाद वो कितना हो जाता है, 3:, याद हो जाते, तो आपको बताना है यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट बताना है पर एनम। साधारण ब्याज की दर बताना है आप लोग को वार्षिक कितनी आएगी। चलो हम इंट कर देते हैं आप लोग को। ये याद रखना है आप लोग को यहाँ पे कि प्रिंसिपल अमाउंट कभी चेंज नहीं होता। मूलधन कभी चेंज होता है क्या? अरे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया ना आप लोग को, मूलधन चेंज होता है? तो बस करो यहाँ पे मूलधन समान बना लीजिए। और उससे पहले देख लो जरा यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। मिश्र धन दिया हुआ है इसने, ब्याज नहीं दिया, मिश्र धन दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना सवाल। आ गया? कितना आ गया? हाँ जी देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न में, हो गया? चलो देखो यहाँ पे सब भूल भाल जाता है आप लोग, हाँ दिमाग निकाल लेते हो घर जा करके और उसको मांझ देते हो बढ़िया एक नंबर। दो अनुपात 5 है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना बेटा आप लोग के पास? प्रिंसिपल और अमाउंट कितना है आप लोग के पास बताओ जरा। बोलने मजा आने लगा आप लोग?
प्रिंसिपल और अमाउंट कितना बेटा आप लोग के पास 2:5 है, 2:5 है। ठीक है, आगे जाकर के क्या बोल रहा है वो आपसे 7 साल बाद 3 अनुपात क्या क्या हो जाता है 11 हो जाता है। 3 अनुपात कितना हो गया 11 हो गया। तो प्रिंसिपल कैसा रखोगे आप लोग, प्रिंसिपल कैसा हो गया आप लोग का सेम कर दोगे। तो कितने से गुणा करोगे यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे कितने से गुणा कर दिया 2 से। तो कितना हो गया यहाँ पे 6 अनुपात कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 अनुपात कितना हो गया बताओ 15 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया बेटा आप लोग के पास 6 अनुपात कितना हो गया यहाँ पे 22 हो गया। आपने देखो प्रिंसिपल ये रखा है ना, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया 7 का इंटरेस्ट मिल गया। अब देखो मेरे को आपको याद कराना पड़ेगा कितना ब्याज मिला, कितने समय पर मिला और कितने पर मिला। ये करते कि नहीं करते अपन लोग। ठीक है, तो बताओ जरा आपको इंटरेस्ट कितना मिला और कितने साल पर मिला 7 साल पर, और कितने पर मिल रहा है यहाँ पे 6 पर मिल। ठीक है, तो मुझे अगर रेट निकालना है डायरेक्ट, क्या निकालना है मुझे रेट निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला, कितना साधारण ब्याज मिला, ठीक है, कितने साल पर मिला, कितने साल पर मिला, मुझे ईयर लिखा, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा अपन लोग कितने पर मिला, कितने पर मिला यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं अपन लोग प्रिंसिपल लिख देते हैं और गुणा कर देते हैं 100 से। तो आंसर किस में आता है परसेंट में आता है। किस में आता है बेटा परसेंट में आता है। ठीक है, तो बताओ जरा इंटरेस्ट कितना मिला आप लोग को 7 का, कितने साल पर मिला 7 साल पे। तो बताओ जरा यहाँ पे R% बराबर कितना आ गया 7/7, और बटे में कितना जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था 6 था, कितना था 6 था। तो यहाँ पर 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये 7 आ गया। ठीक है, ये 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा, गुणा कर दिए 100 से। ठीक है, तो 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही, सब भूल गए तुम लोग आगे पीछे, हाँ सब भूल गए। 16 सही 2/3 मैं बता रहा हूँ ना, दिमाग निकाला घर में जाकर के, मांझा बढ़िया 1 नंबर, फ्रेश हुआ और सो गए। हाँ जी बेटे 16.66 भी बोलते, 6 और 6-7 है ना, पेपर में 6 आ जाए या फिर 6-7 आ जाए चलेगा। छीछी नहीं बोल रहे, 6 बोल रहे। हाँ कुछ भी सुनते रहते तुम लोग। हो गया नहीं हुआ, ये 7/7 लिखा बेटा है ना, ये याद रखना 7/7 लिखा ही है। ठीक है, एक जैसे दिख रहा था। ठीक, चलो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 7/7 लिखा ही है। 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा वहाँ पे, 1/6 आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हो गया ना। चलो अब इसको बेटा हो गया होगा, लिख करके आराम आराम से क्या लिख रहे हो। ठीक, चलो यार सवाल करो, फिर आप लोग के इसके आगे के सवाल आप लोग के होमवर्क जल्दी जल्दी करो। बेटा यहाँ बताओ क्या बोल रहा है वो आपको यहाँ से, कि प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाता है 3:7 हो जाता है। 5 साल बाद ये बन जाता है 2:9 बन जाता है। ठीक है, 2 अनुपात कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की रेट बताना। देखो यहाँ पे लिख दिया ना उसने सिंपल इंटरेस्ट, है ना, तो आप लोग डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट ही मानना, जब तक वो कंपाउंड लिख करके ना दे आप लोग यहाँ पर क्या मानेंगे सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज की दर बताइए कितनी आएगी। हाँ जी बोलो। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर उसने बोला है आपसे कि 3:5 था, बाद में आकर वो हो गया 2:9 हो गया। ठीक है, तो आप बताओ जरा यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पर कितना मिला उसको 7 साल, कितने साल है 5 साल में, कितने से गुणा करोगे 2 से यहाँ पे। हाँ 3:7 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 3:60 हो गया। ठीक है, 3:7, ये 3 रेशो क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 2 से गुणा करा कितना मिल जाएगा अपन को, यहाँ पे 6 अनुपात कितना मिल जाएगा बेटा 14 मिल जाएगा। और यहाँ पर 6 अनुपात कितना मिल गया आप लोगों को, यहाँ पे 27 मिल गया। कितना मिल गया 27 मिल गया। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए कि प्रिंसिपल सेम हो गया कि नहीं हो गया अपना। ठीक है, तो वृद्धि यहाँ पर कितने की हो गई, यहाँ पे 6 और 7 13 की, कितने की हो गई 13 की वृद्धि हो गई। आप बताओ इंटरेस्ट कितना मिला आप लोग को 13 का, और कितने साल में मिला आप लोग को 5 साल में।
बेटा 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में मिल गया आप लोग को। तो 13 का इंटरेस्ट मिल रहा है और 5 साल में मिल रहा है, और कितने पर मिल रहा है? 6 पर मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 6 पर मिल रहा है। ठीक है, कितना ब्याज मिला? 13 का ब्याज मिला। कितने साल पर मिला? 5 साल पर मिला। और कितने पर मिला? 6 पर मिला। ठीक है, तो गुणा कर दोगे यहाँ पे आप, कितने से गुणा कर देंगे आप लोग बताओ जरा? गुणा कर देंगे आप लोग यहाँ पे 100 से। ठीक है, तो आपका आंसर किस में जाएगा? प्रतिशत में जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू कट जाती है। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे R% बराबर कितना जाएगा बेटे? R% बराबर आ गया 13/20 आ गया। कितना आ गया? 20। और गुणा कर दोगे कितने से आप लोग? हाँ 30। कितना आ गया? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने यहाँ कितने बार में कट जाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो बताओ 130 कितना जाएगा आप लोग का आंसर? 3 आ जाएगा। 130/3 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। आ गया ना? ठीक है, तो इसके आगे के शेष क्वेश्चन आप लोग खुद से करके लाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग का ये वाला है 17 नंबर का। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया 4:9, 6 साल बाद हो गया 5:14। ठीक है, ये वाला करके लाओगे। ठीक, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो यही सवाल बस। ठीक है, इसको बस करके ले आना आप लोग। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी करके ले आना इसको। PDF डाल दिया आप लोग के ग्रुप में? डाले कि नहीं? अभी वाली डाले कि नहीं डाले? नहीं, चलो अभी डाल देते हैं आपको ना।